चुनाव की बिगुल बज चुकी है। 3 चरण में चुनाव होंगे। राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अपने अपने ढंग से पार्टियां राजनीतिक एजेंडा सेट करने में लगी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में आज इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हैं, चुनाव प्रचार के चेहरे कौन कौन हैं और साथ ही इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, इन सभी पर आपको विस्तार से हम बताएंगे। पहले यह जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हैं। नीतीश कुमार 2010 के चुनाव में नीतीश एनडीए की ओर से तो 2015 में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। इस बार फिर वो एनडीए की ओर से सीएम फेस होंगे। पिछले 15 साल से राज्य में नीतीश की पार्टी सत्ता में है। इनमें 14 साल से ज्यादा नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से इस बार तेजस्वी यादव चेहरा हो सकते हैं। लालू यादव के जेल जाने के बाद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद का चेहरा तेजस्वी ही है। हाल ही में राजद के पार्टी कार्यालय के बाहर चुनाव से जुड़ा जो पोस्टर लगाया गया, उसमें अकेले तेजस्वी नजर आ रहे थे। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का चेहरा पोस्टर से गायब था। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? कोरोना। इस बार के चुनाव में कोरोना भी मुद्दा होगा। तेजस्वी यादव कोरोना को लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। कोरोना काल में नीतीश कुमार के घर से बाहर नहीं निकलने को भी उन्होंने मुद्दा बनाया है। वहीं नीतीश की ओर से सरकार द्वारा पिछले 6 महीने में उठाए गए कदमों को गिनाया जा रहा है। किसान और खेती। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 2 नए बिल भी इन चुनावों में बड़ा मुद्दा होंगे। बेरोजगारी। राजद बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार उठा रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राजद ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। नीतीश की सरकार लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे प्रवासियों से बिहार में ही रोजगार देने का दावा कर रही है। विकास। जदयू और भाजपा जहां पिछली केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किए गए कामों को गिना रहे हैं, वहीं राजद पिछले 15 साल में किए गए विकास के दावों को लगातार चुनौती दे रहा है। प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी इस चुनाव में अहम होगा। सरकार जहां इन्हें प्रदेश में ही हर संभव मदद देने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष प्रवासियों के लिए समुचित इंतजाम नहीं करने पर सवाल उठा रहा है। राम मंदिर। पिछले 30 साल से चुनावी मुद्दा रहा राम मंदिर इस बार भी बड़ा मुद्दा बना रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार भाजपा इसके शिलान्यास को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाएगी। चुनाव प्रचार के लिए चेहरे कौन कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। भाजपा ने 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद से हर चुनाव में मोदी ही भाजपा के लिए प्रचार का प्रमुख चेहरा रहे हैं। उनकी रैलियां भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का बड़ा जरिया रही है। इस बार बड़ी रैलियां होना मुश्किल है। ऐसे में मोदी की वर्चुअल रैलियां वोटर्स पर कितना असर डालती हैं, ये देखना होगा। नीतीश कुमार। जदयू और उससे पहले समता पार्टी के दौर से ही नीतीश हर चुनाव प्रचार में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। इस बार चुनाव में एनडीए गठबंधन उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव। चुनावी राजनीति में महज 5 साल का अनुभव रखने वाले तेजस्वी यादव के हाथ में इस बार चुनाव के प्रचार की कमान होगी। राजद के गठन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब पार्टी लालू के बिना लड़ेगी। राहुल गांधी। राहुल गांधी भले कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार में वो कितने सक्रिय रहते हैं इस पर नजर रहेगी। प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार पर भी सभी की नजर रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए पार्टी राहुल और प्रियंका गांधी को आगे कर सकती है। चिराग पासवान। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। एनडीए युवाओं और दलितों को लुभाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि पासवान और उनकी पार्टी की ओर से जिस तरह सीटों को लेकर बयान आ रहे हैं, उससे तय है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होने वाला है। आइए अब यह समझते हैं कि 2015 में क्या हालात थे। 2015 के चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। इस गठबंधन को 178 सीटें मिली थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही नीतीश महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए। इस चुनाव में एनडीए में भाजपा, लोजपा और हम के साथ जदयू भी है। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रही रालोसपा महागठबंधन के साथ है। 2019 लोकसभा चुनाव में 223 विधानसभा सीटों पर आगे था एनडीए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थीं। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। लोकसभा के नतीजों को अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एनडीए को 223 सीटों पर बढ़त मिली थी।
इनमें से 96 सीटों पर भाजपा तो 92 सीटों पर जदयू आगे थी। लोजपा 35 सीटों पर आगे थी। एक सीट जीतने वाला महागठबंधन विधानसभा के लिहाज से 17 सीटों पर आगे था। इनमें 9 सीट पर राजद, 5 पर कांग्रेस, 2 पर हम जो अब एनडीए का हिस्सा है और 1 सीट पर रालोसपा को बढ़त मिली थी। अन्य दलों में 2 विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम और 1 पर सीपीआई-एमएल आगे थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।